दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको, जीरो टू प्लस संस्कृत सीबीएसई हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वहाँ जो बेल है उसको क्लिक करें। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा ZTPL ऐप है, आप प्ले स्टोर में जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर जो स्टडी मटेरियल है उसमें जाएंगे तो आपको सारे कंटेंट हमारे देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, खासतौर से सेवंथ के छात्रों का। हम देख रहे हैं यहाँ पर रुचिरा द्वितीय भाग लेसन नंबर 13 अमृतम संस्कृतम। संस्कृत भाषा अमृत है, इसका हम हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद देखेंगे। सबसे पहले हम पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में संस्कृत भाषा के महत्व का वर्णन है। यह भाषा संसार की भाषाओं में प्राचीनतम और अधिक भाषाओं की जननी है। यह परिमार्जित और वैज्ञानिक भाषा है। इसका साहित्य संस्कृति का ज्ञान प्रदान करता है। संस्कृति आचरण और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। पाठ से इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, हम यहाँ पर अनुवाद करते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व अर्थात दुनिया, संसार, लोक की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। इसका कारण यह है कि सबसे पहले भारोपीय भाषा थी, फिर भारतीय और यूरोपीय, ऐसी दो भाषा बन गई। भारतीय भाषा में संस्कृत भाषा पहले बनी और यूरोप में लैटिन भाषा बनी, और दोनों भाषाओं से फिर अन्य भाषाओं का जन्म हुआ। यहां पर आप देखिए, भाषा प्लस इयम, यह भाषा अनेकानाम भाषानाम जननी मता, अनेक भाषाओं की मां मानी जाती है। जननी अर्थात माता। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षितः। अस्याम मतलब इस संस्कृत भाषा में प्राचीन ज्ञान और प्राचीन विज्ञान की निधि, निधि अर्थात ट्रेशर, उपलब्ध है, सुरक्षित है। संस्कृत से महत्व विषय, संस्कृत के महत्व के बारे में केनापि कथितम, किसने कहा भी है। यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद है, केन प्लस अपि। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत में दो चीजें सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित है, संस्कृत भाषा और वहां की संस्कृति अर्थात कल्चर। इसमें देखिए, इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा साइंटिफिकली प्रूफ है। केचन कथयंती, कुछ लोग कहते हैं, यत्कि संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए, संगणक के लिए सबसे श्रेष्ठ भाषा मानी जाती है। अर्थात संस्कृत का जो एल्गोरिदम है वह संस्कृत, कंप्यूटर का जो एल्गोरिदम है वह संस्कृत भाषा से ही लिया गया है। अस्याम वांग्मयम, इसका जो लिटरेचर है, वांग्मय का अर्थ होता है लिटरेचर, वेदय पुराणय नीति शास्त्र चिकित्सा शास्त्र आदि भी समृद्ध अस्ति। इसका जो लिटरेचर है वह वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्र आदियों से समृद्ध है। यहां पर आप देखिए, चिकित्सा शास्त्र प्लस आदि ही प्लस च, और यहां पर समृद्धिम, समृद्धिम प्लस अस्ति, यह संधि विच्छेद बनता है। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व में प्रसिद्ध ऐसे कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है, मतलब उसको कोई उपमा नहीं दी जा सकती। काव्य सौंदर्य का अर्थ होता है ब्यूटी ऑफ पोएट। उनकी जो कविताएं है, उसकी जो ब्यूटी है वो इतनी सुंदर है कि अच्छे अच्छे ज्ञानी विद्वान लोग उनके पीछे दीवाने हो गए। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र नाम की एक बुक है जो उन्होंने संस्कृत में लिखी है, ये आज पूरी दुनिया में फेमस है। अर्थशास्त्र, अर्थ का यहाँ पर मीनिंग लेना है मनी, हाउ मैनेज मनी, इकोनॉमी को हम समस्या को कैसे दूर करें, इकोनॉमी को कैसे बढ़ाए, देश की प्रगति कैसे करें, ये सारी चीजें यहाँ पर अर्थशास्त्र में बताई है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः करोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन अर्थात जीरो का प्रतिपादन जो है वह सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था।
अर्थात डिजिट में जीरो लिखने की पद्धति पुराने जमाने में नहीं थी। संस्कृत में शून्य लिखा जाता था, लेकिन डिजिट में जीरो ये नहीं लिखा जाता था, पद में लिखा जाता था। लेकिन इसका प्रतिपादन सबसे पहले यदि किसी ने किया है तो वह है आर्यभट्ट। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत ये दो महान डॉक्टर्स हुए हैं, आयुर्वेदाचार्य हुए हैं, जिनका योगदान पूरी दुनिया में फेमस है। चरक, इनकी चरक संहिता नाम की एक बुक है, जिसको प्रैक्टिकली डिटेल में बताया है सुश्रुत ने। मतलब चरक ने प्रिंसिपल्स लिखे और उसका विश्लेषण उस पर टिका और उसको बहुत ही अच्छे विस्तार से लिखने का काम सुश्रुत ने किया है। और इसी कारण से ये दोनों पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जो बीएमएस करते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं, उनके लिए चरक संहिता और सुश्रुत की भी किताबें आज भी पढ़ाई जाती है। संस्कृते यानी अन्यानी शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत में जो दूसरी किताबें पाई जाती हैं, शास्त्र पाए जाते हैं, तेषु उनमें वास्तुशास्त्रम, वास्तुशास्त्र अर्थात घर कैसा हो, कौन सी दिशा में सोना चाहिए, कौन सी दिशा में बेडरूम हो, कौन सी दिशा में स्टोर रूम हो, इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी वास्तुशास्त्र में पाई जाती है। उसके पश्चात रसायन शास्त्र, केमिकल। केमिकल का आज भले ही हम कहते हैं कि भाई केमिकल आज के ज़माने के, ऐसा नहीं है, पुराने ज़माने में भी था और उसको रसायन कहा जाता था, जिसको हम इंग्लिश में केमिकल कहते हैं। तो उसके भी बहुत सारे ग्रंथ पुराने ज़माने में भी लिखे गए हैं। उसके बाद खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान से संबंधित जानकारी जो आपको मिलेगी, जो कि अंतरिक्ष से संबंधित है, ग्रह कितने होते, किसकी कितनी दूरी है, तो ये इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत सारे ग्रंथ संस्कृत में पाए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष से संबंधित अर्थात ग्रह तारों नक्षत्रों की दशा देख करके किसका क्या भविष्य हो सकता है, इसके बारे में जानकारी देने वाले भी अनेक ग्रंथ हैं। साथ ही साथ विमान शास्त्र जैसा महान ग्रंथ भी यहाँ पर उपलब्ध है। ये ऐसा ग्रंथ है कि जो ग्रंथ अभी तक किसी भी दूसरे देशों में अन्य भाषाओं में उपलब्ध नहीं था, लेकिन संस्कृत में हजारों साल पहले विमानों के संदर्भ में जानकारी दी गई। संस्कृते विद्यमानाः सुक्तयः अभ्युदयाय प्रेरन्ते। संस्कृत में विद्यमान जो सुक्तियां है, जिसको अपन कहते हैं कि इंसनिन, हमारे जीवन को उन्नत करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं। कोट्स, कोटेशन जो रहते हैं, वे हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा प्लस एव मतलब पृथ्वी, वसुधा यानी पृथ्वी, पृथ्वी ही हमारा परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा, नॉलेज के द्वारा ही मनुष्य अमरता को प्राप्त होता है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में जो एक्सपर्ट होता है वही वास्तव में योग माना जाता है। योग क्या है? अपने काम में एक्सपर्ट होना ही सबसे बड़ा योग है। इस तरह के जो कोट्स हैं, इस तरह के जो सुंदर सुक्तियां है, ये हमारे जीवन में उन्नति लाने के लिए प्रेरणा देती है। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी प्राणियों पर आत्मवत व्यवहारम कर्तुम, अपनेपन जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा बहुत अच्छी तरह से हमें शिक्षा देती है कि संपूर्ण दुनिया में हमेशा प्रेम बनाए रखो। यही बात हमारी यह संस्कृत भाषा देती है। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषायाम केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। संस्कृत भाषा में मात्र धार्मिक साहित्य ही उपलब्ध है। एषा धारणा समीचीना नास्ति, लेकिन यह धारणा समीचीन अर्थात सही न अस्ति, नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अलग अलग तरह के विषय समेटे हुए हैं। अर्थात एकमात्र धार्मिक ग्रंथ न उपलब्ध होकर भिन्न भिन्न विषयों को आप इस संस्कृत भाषा में देख सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए, महापुरुषानाम मति, महापुरुषों का दिमाग, उत्तम जनानाम धृति, श्रेष्ठ लोगों का धैर्य,
उनकी पेशेंस, सामान्य जीवन जनानाम जीवन पद्धति और नॉर्मल लोगों की लाइफस्टाइल वर्णिताः सन्ति। इसका वर्णन संस्कृत भाषा में आपको मिल जाता है। अतः इसलिए अस्माभिः हमारे द्वारा संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, संस्कृत को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा में आपके लाइफ से संबंधित, जीवन से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध है। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, और इसी से इंसान का और समाज का परिष्कार होगा, शुद्धि होगी। उक्तम च, उक्तम प्लस च यहाँ संधि विच्छेद है, अवश्यम प्लस एवं ये भी संधि विच्छेद है। इसलिए यहाँ पर लास्ट में कहते हैं कि कहा भी, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यत् ज्ञानम विज्ञान विज्ञान पोषकम। हे मित्र, हे दोस्त, संस्कृत भाषा अमृत है, अमृत के समान है, सरस है, सरल है। इसकी वाणी वचः, वचः यानी उसके वचन कैसे है, सरस, रस से भरे हुए हैं और सरल है, बहुत सिंपल है, जो सारी भाषाओं में महनीय है, श्रेष्ठ है, और ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली यह संस्कृत भाषा है। इसलिए इस संस्कृत भाषा का अभ्यास मात्र अंकों के लिए न करके ज्ञान प्राप्ति के लिए भी करना चाहिए। अगला पाठ है अनारिकायाः जिज्ञासा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो 02+ संस्कृत CBS यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी ZTPL एंड्रॉइड ऐप को भी डाउनलोड करें। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।